कि आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, देश की राजधानी रही सम्राट हर्षवर्धन की नगरी, वहां पर एक अमृत काल में रेलवे स्टेशन बन रहा था। पता नहीं क्यों गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि 30 मजदूर उससे दब गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने इत्र की नगरी, सम्राट हर्षवर्धन की नगरी, भारत की राजधानी रही, उसका स्टेशन आप क्या वर्ल्ड क्लास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जो काम चल रहा था जिसके कारण कई मजदूर 30 मजदूर दब गए थे, उन ठेकेदारों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे कि वो आपके ही दल के हैं इसलिए नहीं कार्रवाई करेंगे आप? मान्यवर सांसद महोदय ने, बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। हाँ, कन्नौज में ये इंसिडेंट हुआ था और उसके ऊपर तुरंत माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की गई है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ उस इंसिडेंट के रूट कॉज एनालिसिस के बाद में, स्टेशन के जो डिजाइन है उसमें भी एक परिवर्तन लाया जा रहा है। वो प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि वहां पे बहुत लंबा स्पैन था बिटवीन दी पिलर्स, तो उस लंबे स्पैन को भविष्य में और किसी और स्टेशन में इतना लंबा स्पैन ना आना पड़े, वो व्यवस्था भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 445 445 श्री गोविंद कारजोल। श्री गोविंद कारजोल, माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 446 श्री सुनील कुमार। क्वेश्चन नंबर 446 माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष श्री, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उपभोक्ताओं के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं से यह शिकायत आती है कि थंब कई बार नहीं लगने के कारण राशन नहीं मिल पाता है। साथ ही यह मेरा कहना भी है कि राशन डीलरों को गुजरात की तर्ज पर देश भर में मानदेय देने की कोई समान व्यवस्था के लिए सरकार कदम उठाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष श्री, हमारी सरकार खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज हम सबके लिए गर्व की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम भारत में चल रहा है। हमारा तंत्र देश के कोने कोने तक, हर एक गांव तक राशन पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। FPS को लाइसेंस देना, उनकी मॉनिटरिंग करना राज्य सरकार का काम है। TPDS ऑर्डर 2015 के तहत FPS ओनर के मार्जिन को राज्य सरकार फिक्स करती है। राज्य सरकार FPS को TPDS के अंतर्गत बेचे जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त भी कमोडिटी बेचने की अनुमति दे सकती है। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों की भांति गेहूं, चावल के अलावा सरकार बिहार में भी सरकारी दरों पर सरसों तेल, चीनी, साबुन आदि सामग्री उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। साथ ही मेरा विचार है कि डीलरों को अन्य विभागों की तरह साप्ताहिक छुट्टी, अनुकंपा के मामलों में आयु सीमा की वैधता समाप्त करने, 60 साल की उम्र वाले डीलरों के परिवार के सदस्यों को योग्यता अनुसार अनुगति स्थानांतरित करने और डीलरों के मरणोपरांत उनके आश्रितों को पेंशन भी देने पर सरकार विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष श्री, माननीय सदस्य ने बताया, उसके उत्तर में मैं बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को FPS मार्जिन के लिए सहायता प्रदान करती है। जो जनरल कैटेगरी राज्य के प्रति क्विंटल 45 रुपीस और स्पेशल कैटेगरी राज्य के लिए
प्रति क्विंटल रुपया 135, राज्य सरकार इसके ज्यादा भी मार्जिन फिक्स कर सकती है। श्री एन के प्रेमचंदन। Thank you very much, sir. Sir, the targeted public distribution system is operated under the joint responsibility of the central government and the state government, we do admit. Sir, after targeted public distribution system, the fair price shops, in particular, the dealers are facing very difficulty because the commission is very meager. The margin allowable to the fair price shop dealers, that is the ration dealers, are very meager, very, very negligible. So the central share is 50% as far as the general category. As far as the special category, it is 75%. I would like to know from the Honourable Minister through you, sir, whether the Government of India will consider enhancement of the margin and commission of the fair price shop dealers. Their margin and commission will be enhanced so as to enhance the central share in this respect. That is a specific question. Thank you very much, sir. Sir, as rightly quoted by Shri Premchandran, it is the joint responsibility. Let me, through you, sir, brief the entire House and through you entire country. We are spending 2,11,000 crores for the free distribution of the food grains to the 81 crore people. We are spending so much and we are giving it free of cost. पूरा मुफ्त में हम दे रहे हैं। तो भारत सरकार का जिम्मेदारी है, भारत सरकार का जिम्मेदारी प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा हम देते हैं। राज्यों के जो डेसिग्नेटेड गोडाउन्स है, डेसिग्नेटेड गोडाउन्स तक पहुंचाते हैं और डेसिग्नेटेड गोडाउन से अगर राज्य डायरेक्टली फेयर प्राइस शॉप को पहुंचा सकते हैं, नहीं तो अपने गोडाउन में लेके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हम देते हैं। इसके साथ ही साथ हम 50% मैक्सिमम कैप है 90 रुपीज फॉर द जनरल स्टेट, 180 रुपीज फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट हम 75% शेयर करते हैं, फॉर जनरल स्टेट हम 50% शेयर करते हैं। तो इसीलिए रेशन शॉप का जो लाइसेंस देना है, उसका मंजूरी देना है, सब काम स्टेट करते हैं। तो इसीलिए कई राज्य जैसे